नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हर रोज सुबह जब सूरज निकलता है तो वहां मौजूद वो डिजिटल घड़ी एक नई तादाद दिखाती है। ये तादाद उन दिनों की है जो गजा में बंधक बने 58 अफराद की गैर मौजूदगी में गुजर चुके हैं। लेकिन ये गिनती अब महज नंबर नहीं है, बल्कि हर एक दिन, हर एक पल उन घरों की कहानी है जो खाली है, और उन दिलों की हालत है जो हर लम्हा बस एक ही सवाल दोहराते हैं कि उनके अपनों की वापसी कब होगी। इन तस्वीरों में जज्ब हैं वो हंसी, वो चेहरे जिनकी यादें अब हर दीवार पर चस्पा हो चुकी हैं। माएं जो अपने बच्चों की खुशबू को अब तक महसूस कर रही हैं, बाप जो हर दरवाजे की आहट पर ठहर जाते हैं, और बहनें जो भाई के कदमों की आहट को तलाशती हैं। हॉस्टेज स्क्वायर अब इन एक इज्तिमा नहीं, एक एहतिजाज है जहां सिर्फ नारे नहीं, दर्द की तहरीरें हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको मिलवाते हैं आयलेत समरानो से, एक माँ जो सिर्फ अपने बेटे योनातन के लिए नहीं बल्कि हर उस माँ की आवाज बन गई है जिसने अपने लाडलों को, अपने बच्चों को खोया है इस जंग में। वो कहती हैं कि अब कोई समझौता नहीं, अब कोई अधूरी उम्मीद नहीं, अब सिर्फ एक आवाज है कि या तो सब लौटे या फिर ये जंग खत्म हो जाए या कोई ना लौटे, क्योंकि हर जान बराबर है और हर लम्हा अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो उनके बर्दाश्त से बाहर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेल अवीव के इस चौराहे पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर हर बीतते दिन की गिनती दर्ज होती जा रही है, लेकिन ये गिनती अब सिर्फ एक गणित नहीं, एक गहरा दर्द है। गजा में बंधक बनाए गए 58 इजरायली नागरिकों के लिए ये दिन एक लंबा अंधेरा बन चुके हैं। हर नया दिन उनके परिवार के लिए एक नए जख्म की तरह आता है। ना खबर, ना राहत, सिर्फ गिनती। स्क्वायर की हर तस्वीर, हर बैनर, हर दीवार एक ही बात दोहरा रही है, Bring them home now। यहाँ पर रखी गई तस्वीरें सिर्फ चेहरों का मजमुआ नहीं, कि उन परिवारों की अधूरी कहानियां हैं जिनका हर दिन बस एक ही इंतजार में गुजर रहा है, वापसी की खबर। इन्हीं चेहरों में से एक है 21 साल के योनातन समरानो। उनके बारे में शक है कि उनका शव अब भी गजा में है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई, और इस बेयकीनी ने उनकी मां को हर दिन तोड़ा है। योनातन की मां आयलेत समरानो अब अकेले अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रही। वो हर उस मां, हर उस बाप की आवाज बन चुकी हैं जिनके बच्चे बंधक हैं। उन्होंने हाल ही में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और वो कहती हैं कि हमने सीधे पूछा, अगर हमास ये कहता है कि वो सभी बंधकों को छोड़ेगा तो क्या हम जंग रोक सकते हैं? जवाब आया कि हाँ, लेकिन क्या हमास पर भरोसा किया जा सकता है? वो एक आतंकवादी संगठन है, हम कैसे माने कि ये सौदा असली है? उनके सवाल के पीछे सिर्फ शक नहीं, सालों का तजुर्बा है। हर सौदे में कहीं कुछ अधूरा छूट जाता है। We have been yesterday with the Prime Minister Netanyahu and we asked this question. And sometimes there is a different meaning for words, because there is a title, and the war get the hostages back. But we should understand what is the real meaning of Hamas when they are saying it. If they are saying we are releasing all the hostages and then stop the war, okay. We should not forget Hamas is a terror organization. We cannot believe him. आयलेत कहती हैं कि हर बार कुछ लोगों को चुना जाता है, कुछ लोग रिहा होते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं। वो इंतजार अब और नहीं झेला जा सकता। हर बंधक की जिंदगी बराबर कीमती है। हम सबको एक साथ वापस लाना चाहते हैं। कोई सौदेबाजी नहीं, कोई पहले ये बाद में वो नहीं। उनकी ये बात अब एक निजी मांग नहीं रही, ये सबकी आवाज बन चुकी है। They want guarantees, we will give them guarantees that after the last hostages will back to Israel, we will stop the war. I'm telling you, Netanyahu say yes, all our countries say yes, the families say yes, all the families, when we are saying stop the war and give us the hostages back, that is the meaning, not the opposite. So if Hamas want us to stop the war, they should release all the hostages.
उनकी इस आवाज के पीछे अब सिर्फ जज्बात नहीं, रणनीति भी है। वो कहती हैं कि अगर हमास को जंग रुकवाने की गारंटी चाहिए तो उसे दी जाए, लेकिन इसके बदले सभी बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमास पर भरोसा करें, हम कह रहे हैं कि इंसानियत पर भरोसा करें। अगर आखिरी बंधक लौट आए तभी जंग रुके। ये सौदा हर किसी के लिए बराबरी वाला होना चाहिए। It's again a selection, you know, all the families, we are right now standing and thinking, is it going to be my son? Isn't? What will be? What will be after? Part of them will come. What will be with the rest? I can't describe what we are feeling. अयेलत कहती हैं कि हम 30 या 60 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। अगर सिर्फ आधे बंधक ही लौटें तो फिर वही पुराना साइकिल शुरू होगा। हमास फिर समय लेगा खुद को तैयार करने के लिए और हम फिर महीनों तक इंतजार करते रहेंगे। उनकी आवाज में अब सिर्फ गम नहीं, रणनीतिक चेतावनी भी है। हर पल की देरी, हर अधूरी डील एक नई कहानी को पैदा करती है, लेकिन वो कहानी बंधकों की वापसी की नहीं, इंतजार की होती है। We cannot wait. Not another 30 days, 60 days, not even one day. And to think about that we're going to wait 60 days and get just half of the hostages. And then what? Then another 3, 4, 5 months of negotiations. Because we all know Hamas is a terror organization. They will take it, they will take the time to reorganize themselves. And then they have some more time till we will come back again. अब सवाल ये नहीं रह गया कि कितने बंधक बचे हैं, बल्कि ये है कि अगली लिस्ट में कौन होगा। हर परिवार की ये बेचैनी अब तकलीफ से गुस्से में बदल रही है। कोई नहीं जानता कि अगली बार रिहाई किसकी होगी और कौन फिर से महीनों भुला दिया जाएगा। एक माँ की आवाज अगर दीवारों से टकराए तो सन्नाटा टूटता है, और जब वही आवाज दुनिया से सवाल करने लगे तो खामोशी एक गुनाह सी बन जाती है। अयेलत समरानो अब एक मान भर नहीं रही है, वो एक तहरीक है, एक चिल्लाती हुई तलब है इंसाफ की। वो कहती हैं कि हर बार कुछ को बचाने के नाम पर बाकी लोगों को भूल जाना ये इंसानियत के असूल नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जंग रोकनी है तो सबके लिए बराबरी से सौदा हो। अगर बंधकों को लाना है तो किसी एक की रिहाई बाकी सबकी कुर्बानी ना बने। उनकी फरियाद में सिर्फ गम नहीं है, एक होशियार रणनीति भी है, एक माँ की समझ है, एक नागरिक की जिम्मेदारी है और एक इंसान की आवाज है कि अब सवाल ये नहीं है कि कितने बचे हैं, सवाल ये है कि किसकी बारी कब आएगी। और जब तक ये सवाल जिंदा है तब तक आयलन जैसी माँ बाप चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका कहना है कि सब लौटेंगे तभी अमन लौटेगा। एक के बाद एक जो ग्रुप्स में लोग लौट रहे हैं उसमें कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना, फिर कुछ की लिस्ट में नाम आना, उससे बहुत लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। लोग अपनों का अभी भी इंतजार कर रहे हैं और अपने पीएम के अगेंस्ट भी वो बोल रहे हैं कि वो उनके पीएम है नेतन्याहू जो है वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।